नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर संघ परिवार की नर्सरी नीमच में भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 38 वार्डों में अपनी अधिकृत पार्षद पद के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। साथ ही अगर बात किया है तो इसमें अभी 19 और 40 पर अभी घमासान जारी है। वहां पर अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी में बगावती तेवर भी बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है सूची जारी होने के बाद। मुस्तफा जी, क्या माना जाए, किस तरह के समीकरण मिटाए गए और किस तरीके से बगावती तेवर अब देखने को मिल रहे हैं? देखिए नवीन, जो इस समय जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और जो जितना आपने बताया है कि 38 वार्ड पार्षदों की अधिकृत सूची उन्होंने जारी कर दी। ये सूची जारी होने के बाद जो देखने में आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर बगावती सुर कभी नहीं देखे गए। ये पहला मौका है जब तकरीबन हर वार्ड से बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं। वैसे ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस पार्टी है और वो अपने बगावत को जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा सबसाइड कर लेगी और वार्डों के अंदर जो उनके अधिकृत प्रत्याशी वही चुनाव मैदान में बचे रहेंगे। लेकिन इस बार जो स्थितियाँ थोड़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही। यदि हम सामाजिक रूप से बात करें या पार्टी वर्कर की सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिनको दावेदारी से महरूम रख दिया गया है। यदि हम बात करें जैसे सिंधी समाज की बात करें तो नीमच में 1000 सिंधी परिवार है और ऐसे में जीतू तलरेजा जो है वो एक प्रमुख दावेदार थे, एक मीनू ललवानी जो है वो एक प्रमुख दावेदार थी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो राजेश ललवानी और गोदावरी देवी ललवानी एक प्रमुख दावेदार थे। वहीं यदि इस कुल मिलाकर के लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 38 वार्ड पार्षदों की सूची जारी हुई है उसमें एकमात्र सिंधी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है और वो है मनोहर मोटवानी। मनोहर मोटवानी पूर्व में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो मात्र एक टिकट सिंधी समाज के व्यक्ति को दिया गया। ठीक उसी तरह पोरवाल समाज में बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं। पोरवाल समाज में राजेश मंडवारिया और इसके अलावा और भी टिकट मांगे जा रहे थे, लेकिन इस सूची में पोरवाल समाज का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी शाम को ये ऐलान भी किया गया था समाज के द्वारा कि स्कीम नंबर 34 में 5:30 बजे समाज की बैठक बुलाई गई है और उसमें समाज उनके समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देने पर विरोध दर्ज कराएगा। अब अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो अभी जो 38 की सूची आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा और भी कई समाज से जुड़े मैटर हैं तो जिनको लेकर राजी नाराज़गी सामने आ रही है। यदि सीनियर वर्कर की बात करें तो विनोद नागदा का जो दर्द है वो सबके सामने छलका और वो किस तरह से एक पुराने पार्टी वर्कर है, 40 साल से अधिक हो गए उनको भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, और मैंने खुद ने उनको देखा है कि जब बीजेपी के 15 कार्यकर्ता बाज़ार के अंदर जुलूस निकालते थे उसमें एक विनोद नागदा हुआ करते थे, जब वो गीत गाते थे और उस माहौल बनाने का काम पार्टी में क्या करते थे। अभी भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को वो संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ और जो हालात बन रहे, बाबूलाल नागदा जो है वो इंदिरा नगर से चुनाव लड़ना चाहते थे वार्ड नंबर 7 से, लेकिन उनका टिकट कट गया। तो वो एक सीनियर पार्टी वर्कर है, उनको भी वो भी टिकट की क्यू में खड़े हुए थे। तो राकेश पप्पू जैन की बात की जाए तो वो अपनी धर्मपत्नी ज्योति जैन का टिकट वो मांग रहे थे, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। 30 नंबर से अशोक जोशी की धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे और भी नाम हैं जो पार्टी में सीनियरिटी लिस्ट में शामिल थे। यदि हम बात करें तो शेखर सेन की बात करें, इस सूची के अंदर सेन समाज का कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं दिखाई देता है और सेन समाज भी बड़ा समाज है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन सेन समाज का नाम इस सूची से गायब है। तो 40 वार्डों का इस तरह से यदि हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें कई प्रमुख समाज ऐसे हैं जिनको उम्मीदवारी नहीं दी गई है, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो कुल मिलाकर के फ़िलहाल जो अभी कल और आज जो सूची जारी हुई, उस सूची जारी होने के बाद बगावती सुर साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमें राजेश ललवानी ने खुद ने कहा कि वो हर सूरत में चुनाव मैदान में डटे रहेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी
कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है, कितना जो निर्दलीय है, जो बागी है, उनको बिठाने का काम करती है और अपने अधिकृत उम्मीदवारों को कितना वो सेफ लेके जाती है। नवीन, हाँ मुस्तफा जी, जिस तरीके से कल हमने एक नाम देखा था जिस तरीके से सिंधिया समर्थक का, उसके बाद क्या माना जाए कि सिंधिया समर्थकों को भी इस सूची में जो है मौका नहीं मिला? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सुपड़ा साफ कहा जाएगा। सिंधिया का कोई भी एक व्यक्ति, उनका समर्थक 40 वार्डों में अभी तक कहीं भी जगह नहीं बना पाया है और एक जो उम्मीद की किरण एक दिख रही थी कि समीप चौधरी को इसमें टिकट मिलेगा और उनको उम्मीदवारी दी जा सकती है, लेकिन वो भी नाम इस पे से दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, जो पुराने जो पार्षद थे, जो दिग्गज पार्षद थे, जो जिन्होंने राकेश पप्पू जैन की नगर पालिका में बहुत अच्छा कार्यकाल उनका निकला था, ऐसे कई पार्षदों के टिकट इसमें कट चुके हैं। उनमें भारी नाराज़गी पनप रही है, वो भी यहाँ वहाँ विरोध के स्वर बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल 2 ही पार्षदों को, पूर्व पार्षदों को रिपीट किया गया, एक तो मिश्री लाल रियार को और एक छाया जायसवाल को। मिश्री लाल रियार को रिपीट किया गया तो मिश्री लाल रियार के मामले में भी उनके वार्ड में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। कई लोग जो है तो वो इस पूरे मामले को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए था। जैसे दूसरे वार्डों में आपने पूर्व पार्षदों को टिकट काटा है, तो मिश्री लाल रियार को क्यों रिपीट किया गया? तो ऐसे कई सुर सुनाई पड़ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव टिकट मांग रहे थे, उनमें नाराज़गी है। परसराम पटेल जो टिकट मांग रहे थे, उनमें नाराज़गी। वो कह रहे हैं कि हम बगावती तेवर दिखाएंगे। और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म डाल चुके हैं और आज जिन्होंने टिकट की घोषणा होने के बाद और फार्म भर दिए। बाबूलाल नागदा अपना फार्म डाल चुके हैं, राजेश ललवानी अपना फार्म डाल चुके हैं। कुल मिला के जो सिनेरियो बन रहा है वो ये दिख रहा है कि जो टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उसके बाद खासा विरोध दिखाई दे रहा है। वैसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल बड़ा पुख्ता होता है, काडर बेस पार्टी है, लेकिन इस बार ये आवाज़ें विरोध की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सुनाई पड़ रही। नवीन, मुस्तफा जी, क्या माना जाए, जो सूची में देख रहे हैं कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या माना जाए कि दिग्गज नेताओं को यहाँ पर उम्मीदवार बनाने के चक्कर में छोटे कार्यकर्ताओं को जो उनको कुचल दिया गया, जिस तरह का आरोप जो है विनोद नागदा ने लगाया, जो कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, इसे ये सही आरोप है? देखिए नवीन, अनारक्षित महिला की सीट है नगर पालिका अध्यक्ष की, तो तमाम लोगों की निगाह उस सीट पे है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार की महिला को मैदान में उतारे और इस चांस को हासिल करे कि वो नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच पाए। इसीलिए देखिए आप, कुंवर करण सिंह परमाल की धर्मपत्नी को इसमें टिकट दिया गया है, चूँकि वो सीनियर पार्टी लीडर है। कई 45 साल से अधिक उनको भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए। अशोक जोशी की धर्मपत्नी को टिकट दिया गया, वो भी सीनियर पार्टी वर्कर है। संतोष चोपड़ा के परिवार से उनकी बहू को, स्वाति चोपड़ा को टिकट दिया गया, वो भी सीनियर है। किरण शर्मा को टिकट दिया गया, वो भी पार्टी में सीनियर वर्कर है। तो जो लगता है कि ये जो नाम है, 5-6 नाम जो महत्वपूर्ण है, इनमें से ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का उम्मीदवार निकाला जाएगा। तो ये जद्दोजहद भी थी। फिर ये जद्दोजहद भी मुझे दिख रही थी कि ये जो इसमें किसके समर्थक को नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी मिले। तो जैसे महन भटनागर, विनीता महन भटनागर सीनियर पार्टी वर्कर है, वो नगर पालिका अध्यक्ष, विधानसभा लंबे समय से वो टिकट मांगते रहे, लेकिन उनको पार्टी ने कभी नगर पालिका अध्यक्ष या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इस बार वो अपनी धर्मपत्नी को लेके मैदान में आए थे और उनका टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके नाम को भी दरकिनार कर दिया। जबकि लगातार काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, 365 डेज़ पार्टी का काम करते हैं। तो आप ये देखें कि इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी के बड़े नेता बनाते दिख रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं कि अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए वो अपने कैंडिडेट को निकाल रहे हैं कि किस पे कल बीजेपी दांव लगाएगी या वो बड़ा नेता किस पे दांव लगाएगा। और अभी जो नाम हमारे सामने नवीन आए हैं, जैसे वंदना खंडेलवाल का नाम, किरण शर्मा का नाम, अशोक जोशी की धर्मपत्नी का नाम, कुंवर करण सिंह परमाल की धर्मपत्नी का नाम, तो ये 4-5 नाम वो है जो आने वाली समय में नगरपालिका अध्यक्ष के अंदर उनका वो दावेदारी करेंगे। तो इसमें अधिकांश जो ये महिला जो उम्मीदवार है, जो नगरपालिका अध्यक्ष का पद लेने के लिए इंटाइटल है, वो सभी जो है
विधायक दिलीप सिंह परिहार समर्थक हैं और इनमें से जितने भी जो लोग हैं वो दिलीप बापू के साथ काम करते रहे, उनको जो है तो इसमें उनकी प्रायोरिटी दिख रही है और इन्हीं में से नगर पालिका अध्यक्ष एक चुना जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आता है तो अभी की ये सूची देख के ये साफ दिखता है कि बापू समर्थक व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पे विराजमान होगा। पर उसके पहले जो बात 2-3 हमने कही कि एक तो सामाजिक आधार पे टिकट वितरण का विरोध हो रहा है, दूसरा ये है कि पार्टी सीनियर वर्करों को दरकिनार कर दिया, उसको लेके टिकटों का नाराज़गी हो रही है, तीसरा ये है कि ये जो बगावती सुर है अब इसको बीजेपी किस तरह डैमेज कंट्रोल करती है, कैसे इसको रोक पाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में 22 तारीख नाम वापसी की आखिरी तारीख है, आज 17 तारीख हो चुकी है, उनके पास 3 दिन है, 3 दिन में उनको सारे वार्डों में सामंजस्य बिठाना है। नवी तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी करी है 38, उसमें से 2 वार्डों पर भी घमासान है 1940 पर। साथ ही अगर बात की जाए तो उन्होंने यही बताया किस तरीके से जातिगत समीकरण को लेकर भी यहाँ पे जो है तालमेल बिठाया गया, लेकिन वहीं पोरवाल समाज और जो सेन समाज है उसमें विरोध है कि उनके यहाँ से जो है एक भी आदमी को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया। साथ ही अगर बात किया है तो इस तरह की स्थिति तमाम जो नगर पंचायत है वहाँ पर भी देखने को मिली। अगर जीरन की बात किया है तो सूची जारी होने से पहले मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता वहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना जो विरोध कहा था कि बाहरी व्यक्ति को अगर यहाँ से वार्ड में अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो वो जो है इस्तीफा दे देंगे। और बड़ी संख्या में आपको खबर बताई थी, तस्वीरें दिखाई थी कितनी बड़ी संख्या में जीरन में विरोध हुआ था। ऐसे हालात जावद के भी हैं, जावद में भी जो है वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनको सूची में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। ऐसा हालात मनासा में भी है, तमाम नगर पंचायत जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्हें मौका नहीं दिया गया तो विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये तब तक अपडेट, इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।